नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुदृष्टि PCS पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सुदृष्टि PCS टीम के द्वारा जो है प्रहार सीरीज शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से हम लोगों ने हिंदी के बारी बारी टॉपिक को पढ़ा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि और साथ ही साथ वाक्य शुद्धि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीरीज शुरू की थी, जिसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। है स्त्री जो अभिनय करती है, तो उसे क्या बोलेंगे? अभिनेत्री। अगला, जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देख रेख करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अभिभावक। अगला है जो असत्य ना बोले, उसे क्या बोलेंगे? अमिथ्यावादी। अगला, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अभियुक्त। ऑप्शन में अभियोगी भी होगा, तो उसको ध्यान से देखना है। अगला है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्या कहलाता है? अभीप्सा। अगला, जैसा या जो पहले घटित ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया क्या कहलाती है? अभ्यास कहलाती है। अगला, जो कभी मरे नहीं, तो अमर। अगला है छह महीने में एक बार होने वाला, अर्धवार्षिक। जो इस लोक में संभव ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अलौकिक। अगला देखते हैं, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, उसे क्या बोलेंगे? अल्पकालिक। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। और जो बहुत जानता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है जो कम बोलने वाला हो, अल्पभाषी। और जो कम जानता हो, उसे क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ। दोनों में अंतर समझना है। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, और जो कम बोलने वाला हो, उसे अल्पभाषी। अगला देखते हैं, जिसे मारना उचित ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अवध्य। अगला, जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्ण्य। अगला है जो अवश्य होने वाला हो, तो उसे बोलेंगे अवश्यम भावी। अगला, जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित। अगला है बिना वेतन लिए दिए किया जाने वाला, तो उसे क्या बोले जाएंगे? अवैतनिक। अगला है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित। जो किसी पर अभियोग लगाए, तो उसे क्या बोलेंगे? अभियोगी। जो व्यवहार में ना लाया गया हो, उसे क्या बोलेंगे? अव्यवहित। अगला, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य। जिसे शोक ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अशोक बोलेंगे। जो नहीं हो सकता, असंभव। जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ। जिसका निवारण ना किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। अगला, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, क्या बोलेंगे? अहम मन्यता। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, अन्योदर। आंतों में होने वाला, आंतरिक। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? आशुतोष। और आप सभी को पता है आशुतोष किसका पर्यायवाची है? तो भगवान शिव का है। अगला, अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला, आकस्मिक। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली या समझी जाती है, उसे क्या बोलेंगे? आकाशवाणी। अगला, वह जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। अगला, अग्नि से संबंधित अस्त्र, आग्नेय। पूरे जीवन में, आजीवन। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, उसे क्या बोलेंगे? आतंकित। अगला, अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी। ध्यान से देखना है, अतिथेयी होता है और एक आतिथेयी, तो आतिथेयी सही होता है, तो इसको ध्यान से देखना है। अगला है कि जिसे सूंघा जा सके, तो उसे आग्रेय। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, आत्मसमर्पण। जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व।
यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदेशों का पालन करते रहना चाहिए। आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले यहाँ आकर बसे या रहते आ रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? आदिवासी। या जहाँ बसते हैं तो वो भी बात सही है, आदिवासी। अगला, आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत। अगला, अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया, आधिकारिक। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला, आदिदैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आदिभौतिक। ये दोनों ध्यान देना है, आदिदैविक और आदिभौतिक। अगला किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया, आधुनिकीकरण। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, आनुवंशिक। अपराधों से संबंधित, आपराधिक। इसको भी ध्यान देना है, आपराधिक की आपराधिक, तो आपराधिक। आभार मानने वाला, आभारी। मरते दम तक, आमरण। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, आमाशय। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना, आयात। और बेचा जाना, निर्यात। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो, आयातक। आयोजन करने वाला व्यक्ति, आयोजक। धन से संबंध रखने वाला तो क्या बोलेंगे? आर्थिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है, आलोचक। इसको भी ध्यान देना है, आलोचक और आलोच्य। जो आलोचना के योग्य हो उसे क्या बोलेंगे? आलोच्य। और जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसे आलोचक बोलेंगे। किसी अवधि से संबंध रखने वाला तो हम क्या बोलेंगे? आवधिक। इसको भी ध्यान देना, अवधिक नहीं होगा, आवधिक होगा। बहुत देने वाला, औधड़दानी। ये भी किसका पर्यायवाची है, आप सब बता सकते हैं। अगला है आशा से बहुत अधिक, आशातीत। अगला जिसे विश्वास दिलाया गया हो, आश्वस्त। अगला, प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाले धनुष को क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। इंद्रियों को जीतने वाला या इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रजीत। क्या बताएंगे? इंद्रजीत। अगला है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिय निग्रह। इनको जो है तीनों एक साथ में लिख लीजिएगा जिससे कि आप जब वहाँ पे पेपर में आए तो कन्फ्यूज ना हो। अगला है अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, इच्छाचारी। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। अगला है उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा, ईशान कोण। आप सब क्या करिएगा? इस तरीके से चित्र बना लीजिएगा और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसी तरीके से ईशान कोण, वायव्य, आग्नेय, इन सबको लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप इस तरीके से चित्र बना लेंगे। देखते हैं कि उत्तर से पूर्व के बीच की दिशा तो उसे क्या बोलेंगे? ईशान कोण। अगला उत्तर से पश्चिम के बीच की दिशा, वायव्य। तो इधर क्या हो जाएगा अगर हम चित्र के माध्यम से बताएं? इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या दिया है? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। तो देखो इधर उत्तर होता है और इधर पूर्व, तो ये बीच की दिशा क्या कहलाएगी? ये दिशा कहलाएगी इसको फिर बना लेते हैं। तो ये एक दिशा कहलाएगी ईशान कोण। क्या कहलाएगी? ईशान कोण। अगला उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, तो ये वाली दिशा क्या कहलाएगी? ये दिशा कहलाएगी वायव्य। अगला दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, तो दक्षिण किधर होता है? नीचे की ओर, और पूर्व की दिशा, तो ये हम क्या कहलाएंगे? इसको बोलेंगे आग्नेय।
और इसके बाद दक्षिण और पश्चिम की दिशा, तो इसे क्या बोलेंगे? नैऋत्य। अगला देखते हैं। अगला है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, तो क्या कहलाएगा? इतिवृत्त। अगला किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण क्या कहलाता है? इतिहास। अगला इतिहास का जानकार, इतिहासकार। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित, इमारती। जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो, ईप्सित। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु। अगला है जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, कि उसे क्या बोलेंगे? उच्चतम। आगे बढ़कर या बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। क्या बोला जाएगा? उच्छ्वास। अगला जो छाती के बल चलता हो, उरग या सर्प। अगला निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदीच्छा। देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा क्या हो जाएगा? उच्चाकांक्षा। और निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदीक्षा। अगला जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, उसे क्या बोलेंगे? उऋण। और ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ क्या कहलाएगा? उच्छिप्त। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे जो है हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।